Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sanchit Tales. Firstly, I would like to wish you a very happy Makar Sankranti. May the happiness in your life rise like a rising sun and all its sadness, darkness set like a setting. So, before starting this video or before starting a new topic, I would like to discuss some historical culture importance and the religions religion significance and as well as द साइंस बिहाइंड वाई वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कल्चर क्या है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग इस वीडियो में कल्चर, हिस्ट्री और साइंस ये तीनों के बारे में जानेंगे। आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इन तीनों एस्पेक्ट से हम लोग जानेंगे इसको। ठीक, तो साइंस और कल्चर को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री का अगर बात करें तो मेनली दो स्टोरी है। पहला स्टोरी ये है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें पता है कि इस दिन देवी की भी पूजा की जाती है। देवी के उस प्रचंड स्वरूप की संक्रांति स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, दो असुर थे, शंकरासुर और किंकिरासुर। ये दोनों असुर ने वरुण देव की उपासना की और उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि वो जल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते, अर्थात जल के नीचे भी और जल पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें और उन्हें कोई जल पर मार भी ना सके। और साथ ही उन्होंने एक और वरदान प्राप्त किया कि वो सूर्य पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, अर्थात वो सूर्य को भी नियंत्रण कर सके। इसके बाद उन दोनों ने, किंकिरासुर और शंकरासुर ने, दोनों ने मिलकर पृथ्वी पर तबाही मचाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने सूर्य की रोशनी को छेक दिया, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर ना आ सके और समुद्र पर पानी की सतह पर भी वो अपने आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। तब सभी देवताएं मिलकर श्री जगदम्बा की प्रार्थना की कि हे करुणामयी, हे दयामयी माता, आप कृपया करके हमारी रक्षा करें और इस सृष्टि को भी इन असुरों से बचाएं। तब माता ने अपना संक्रांति रूप सबके समक्ष प्रकट किया। वो मकर पर सवार थी और अपना संक्रांति रूप सभी के समक्ष उजागर किया। उन्होंने उसी स्वरूप में शंकरासुर का अंत किया और जल को मुक्त किया उसके बंधन से। और अगले दिन माता ने किंकिरासुर का भी वध कर दिया और सूर्य को भी मुक्त करवा दिया। माता का नाम संक्रांति था और माता मकर पर सवार होने के कारण इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाया गया। जब माता ने उन दोनों असुरों का वध कर दिया, तब ऋषि पत्नियां प्रसन्न होकर माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, आप कृपया प्रत्येक माह आइए, अपना दर्शन दीजिएगा और हमारी इसी प्रकार से रक्षा करिएगा। तब माता ने वचन दिया कि मैं प्रत्येक मास आऊँगी और अपने भक्तजनों की रक्षा करूँगी, अपने भक्तजनों की संपूर्ण कष्ट को हरूँगी। इसीलिए प्रत्येक मास को हम लोग संक्रांति मनाते हैं। लेकिन ये मुख्य संक्रांति होने के कारण बहुत लोगों को यही पता है, लेकिन प्रत्येक मास में एक संक्रांति पड़ता है। यह तो हो गया हिस्ट्री के हिसाब से। अब आते हैं इसके कल्चर और साइंस दोनों साथ में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि भारत के कई राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कहीं पोंगल, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं माघ बूही, तो कहीं कुछ और नाम से भी मनाया जाता है। लेकिन इस सब में अगर आप देखें तो एक बात कॉमन होता है कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये विंटर सोल्स्टिस के बाद आता है और इसी के साथ फसल की नई शुरुआत, फसल की कटाई भी शुरू हो जाती है। इसलिए इस दिन को एक प्रमुख पर्व के रूप में वहाँ मनाया जाता है। और अगर साइंस का बात करें
तो साइंस इसके पीछे केवल यही है कि ठंड के सीज़न में होने के कारण, ये विंटर सीज़न में होने के कारण तिल जो हम लोग चढ़ाते हैं अपने देव को, अपने इष्ट को जो चढ़ाते हैं हम लोग, तिल का प्रसाद, तिल के लड्डू जो चढ़ाते हैं, वो असल में गर्म होता है। उसे खाने से हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है, इसीलिए हम लोग तिल चढ़ाते हैं और तिल खाते हैं। अब क्योंकि नॉर्मली अगर कोई बोले तो मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे, इसलिए इस बात को हम लोग ने, हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया कि इस बात को धर्म के साथ जोड़ दिया कि इस दिन तिल भी चढ़ाना आवश्यक है, कि हम लोग तिल भी कंज्यूम करें और हमारे शरीर में गर्माहट बना रहे। कंक्लूज़न ऑफ दिस वीडियो, मैं हमेशा करता हूँ कि अपने धर्म के बारे में जानिए, वो हमारा धर्म अनंत है, उसके बारे में जानिए, उसके पीछे लिखे हुए प्रत्येक वाक्य को समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रत्येक चीज़ को साइंस के तौर से समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप किसी के सामने भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और जो सही है उसे चुन सकते हैं और जो गलत है उसे हटा सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू वेरी मच। From the core of my heart, I would like to express my heartfelt thankness to all of them who have subscribed me and who have come to watch my video. जो भी नए हैं वो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।